हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी बंद लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट तथा उस बंद लूप से संबंधित विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। जहां से फॉर्मूला मिला था अपन को कि क्लोज्ड लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इन दोनों का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अगर बात करें कि ये समेशन आई क्या है आपका, तो समेशन आई है उस बंद लूप से संबंधित विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ी हुई अंगुलियां हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां हो, तो अंगूठे की दिशा में जो करंट आएगा उसको मेजर करना है पॉजिटिव में, और अंगूठे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट आएगा उसको मेजर करना है नेगेटिव में। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इसका एक एप्लीकेशन कैलकुलेट किया था अपन ने, किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जहां से फॉर्मूला मिला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। फिर इसके बाद में सेकंड एप्लीकेशन था इसका, सेकंड एप्लीकेशन कि किसी धारावाही ठोस बेलन के कारण, धारावाही ठोस बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और धारावाही बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बी आउटसाइड मिला था अपन को म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर। सरफेस के ऊपर कैलकुलेट किया था बी सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर, और इनसाइड में बात की थी अपन ने बी इन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 कैपिटल आर स्क्वायर। अगर बात करें कि सिलेंडर जो है उसकी एक्सिस के ऊपर, सिलेंडर की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आया था आपका 0, और यदि सिलेंडर आपका खोखला हो तो उस खोखले सिलेंडर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे जो है आपका परिनालिका, सोलेनोइड। सोलेनोइड की अगर बात करें कि सोलेनोइड क्या होता है, कैसे बनता है, और सोलेनोइड के अंदर करंट अगर फ्लो करें तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो बात कर रहे हैं सोलेनोइड की, परिनालिका की, तो ये मान के चल रहे हैं आपका अधातु या फिर मिट्टी का एक बेलन है, अधातु या फिर मिट्टी का एक बेलन है। इस मिट्टी के बेलन के ऊपर तांबे के तार को अनेक फेरों के अंदर लपेट कर एक कुंडली बनाएंगे। इसके ऊपर तांबे के तार को अनेक फेरों में लपेटते हुए एक कुंडली बनाएंगे। उस बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका का डेफिनेशन अगर बोले तो बोल रहे हैं अपन, विद्युत रुद्ध तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। यहाँ से इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, विद्युत रुद्ध तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। यहां से बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका मिट्टी या फिर अधातु, मिट्टी या फिर अधातु से बना एक बेलन। ये है आपका मिट्टी या फिर अधातु से बना एक बेलन है। इसके ऊपर तांबे के तार को इस टाइप से लपेटेंगे कि इसका एक सिरा यहाँ से बाहर निकल रहा है और फिर इसके बाद में यहाँ से एंटर कर रहा है। इधर से वायर एंटर कर रहा है, मतलब करंट इधर से एंटर करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर बाद में यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से एंटर कर रहा है, फिर बाद में बाहर निकलेगा, फिर एंटर कर रहा है। इस टाइप से ये कुंडली हो गया आपका बेलनाकार कुंडली। इस बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। अब बात करें कि करंट यहाँ से अगर अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ पे
चुंबकीय क्षेत्र परपेंडिकुलर डाउनवर्ड अंदर की ओर, तो इसको क्रॉस से डिनोट करेंगे। और जहां पर करंट बाहर निकलेगा उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपवर्ड बाहर की ओर, तो डॉट से शो करेंगे। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि इस परिनालिका को यदि किसी धारा स्रोत से कनेक्ट करके यदि इससे धारा प्रवाहित की जाए, यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे आई, तो इसके अंदर ये धारा आएगी आपका आई इस टाइप से। करंट फ्लो अगर करें तो करंट फ्लो करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या फिर नहीं होता है, और अगर होता है तो किस फॉर्म में, किस तरीके से, किस प्रकार से उत्पन्न होएगा। यहाँ पे अपन को पता है कि किसी भी चालक या फिर कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो जैसे ही इस कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर भी उत्पन्न होएगा, लेकिन किस टाइप से, तो बात कर रहे हैं कि इसके परिनालिका के अंदर की बात करें कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होएगा और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होएगा। तो आप लोग को ध्यान रहे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर उत्पन्न होएगी। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे के समानांतर और बिल्कुल पास पास उत्पन्न होएगी। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर अगर है तो इसका मतलब परिनालिका के अंदर हर एक बिंदु पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होएगा, जिसकी दिशा परिनालिका की लंबाई के अनुदिश होगी। हर एक बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा और डायरेक्शन सेम होगी, और डायरेक्शन परिनालिका की लंबाई के अनुदिश रहेगी। बात करें कि इस परिनालिका के बाहर जो है वो आपका चुंबकीय बल रेखाएं वक्रित रूप के अंदर उत्पन्न होती है, और वक्रित रूप के अंदर जब उत्पन्न होएगी तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर कम उत्पन्न होएगा। अंदर परिनालिका के ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और बाहर क्या रहेगा आपका कम। यहां से लिख रहे हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास तथा एक दूसरे के समानांतर उत्पन्न होती है। इसलिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा लंबाई के अनुदिश उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद में बात करें कि परिनालिका के बाहर की, तो सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन। सेकंड पॉइंट में परिनालिका के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं वक्रित रूप में उत्पन्न होती है, जिसके कारण परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्प होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान तथा लंबाई के अनुदिश, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा उत्पन्न होएगा। बाहर कम रहेगा और अंदर क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा।
फिर इसके बाद में अगर बात करें कि आदर्श परिनालिका अगर हो तो आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा और आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन, मान के चल रहे हैं कि ये है आपका आदर्श परिनालिका, और आदर्श परिनालिका की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान तथा लंबाई के अनुदिश उत्पन्न होता है। और यदि बाहर की बात करें तो आदर्श परिनालिका के बाहर, आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है। आप लोग इतना ध्यान रखना कि परिनालिका की अगर बात करें और जब परिनालिका के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अंदर की साइड चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, जिसके कारण परिनालिका के अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यदि बात करें कि परिनालिका के बाहर की, तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र वक्रित रूप में उत्पन्न होएगा, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक या फिर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या फिर नहीं करता है, तो यहाँ से बात करेंगे कि जब किसी परिनालिका के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे और उस परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाएं तो वह हमेशा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर रुकती है। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट की अगर बात करें कि एक धारावाही परिनालिका के पास में दूसरी धारावाही परिनालिका अगर लेकर आएंगे तो वह आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल को अनुभव करती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि परिनालिका को अलग अलग टुकड़ों में अगर डिवाइड कर दें, अलग अलग टुकड़ों में अगर डिवाइड करेंगे तो हर एक टुकड़ा एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, जिससे अपन बोल सकते हैं धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। एक और अगर बात करें कि परिनालिका जो है इसकी लंबाई त्रिज्या से ज़्यादा होती है, परिनालिका की लंबाई वेरी वेरी ग्रेटर देन इट्स रेडियस, त्रिज्या से बहुत ज़्यादा होती है। फिर बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो कितना उत्पन्न होता है। यहाँ से बात कर रहे हैं अपन परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहां से मान के चल रहे हैं कि ये है आपका एक परिनालिका जिसके अंदर यहां से करंट बाहर निकल रहे हैं, तो इसको डिनोट कर दिया डॉट से। यहां से करंट अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो इसको डिनोट कर दिया क्रॉस से। मान के चलेंगे कि इस परिनालिका के अंदर एक बंद लूप है आपका आयताकार बंद लूप PQRS। परिनालिका में एक बंद लूप है PQRS और इस आयताकार लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आपका I, P से Q, Q से R, R से S और S से P साइड में। यहाँ से बात करेंगे कि इस आयताकार बंद लूप में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होएगा। अलग अलग इसकी साइड की बात करें तो एक साइड है इसका PQ, एक साइड है इसका QR, एक साइड है इसका RS और एक साइड है इसका SP। हर एक साइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। अगर बात करें कि PQ साइड के लिए तो हमें पता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुदिश उत्पन्न होता है। मतलब अंदर की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो है वो आपका इस टाइप से है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन B वेक्टर। PQ साइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है
और पी क्यू साइड का लेंथ का डायरेक्शन भी इधर है, तो इसके लिए बोलेंगे कि बी वेक्टर पैरेलल है डी एल वेक्टर के, जिसके कारण थीटा का वैल्यू कितना आएगा 0 डिग्री। बात करें इस क्यू आर साइड की, तो क्यू आर साइड का लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी वेक्टर परपेंडिकुलर है डी एल वेक्टर के, तो थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे 90 डिग्री। और हमें पता है आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना, बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। इस साइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बी वेक्टर और परपेंडिकुलर है आपका डीएल वेक्टर, तो थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे 90 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन एम्पियर नियम के अकॉर्डिंग, एम्पियर नियम से वी नो दैट इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई, म्यू नॉट समेसन आई। यहाँ से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन बी इंटू में डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई। पूरी कुंडली किससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो यहाँ से लिख के चल रहे हैं अपन पी क्यू आर एस, कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र इंटीग्रेशन पूरी कुंडली के लिए बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई। अलग अलग साइड के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे इसको, तो यहाँ से लिख देंगे ये है आपका पी क्यू साइड के लिए बी इंटू डी एल कोस थीटा, प्लस इस क्यू आर साइड के लिए कितना, क्यू आर साइड के लिए बी इंटू डी एल कोस थीटा, प्लस आर एस साइड के लिए कितना, आर एस साइड के लिए है आपका बी इंटू डी एल कोस थीटा, और फिर बाद में बोल रहे हैं प्लस, फिर इसके बाद में बोल रहे हैं प्लस एस पी साइड के लिए कितना है बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू है आपका म्यू नोट समेसन आई। यहाँ से अगर इस पी क्यू साइड की बात करें तो इसके लिए बी वेक्टर पैरेलल है डी एल वेक्टर के, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे बी वेक्टर पैरेलल है डी एल वेक्टर के, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसके लिए अगर बात करें तो बी वेक्टर परपेंडिकुलर है डी एल वेक्टर के, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। फिर इसके बाद में इसके लिए आर एस के लिए अगर बात करें तो पता अपन को कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना 0। एस पी के लिए अगर बात करेंगे तो बी वेक्टर परपेंडिकुलर है डी एल वेक्टर के, तो थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री। कैलकुलेट अगर करेंगे तो वैल्यूज पुट करते हैं अपन यहाँ पर, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन पी क्यू के लिए बी इंटू डी एल कोस 0 प्लस क्यू आर के लिए बी इंटू डी एल कोस 90, फिर इसके बाद में आर एस के लिए बी का वैल्यू 0 है तो पूरा का पूरा 0, फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे एस पी साइड के लिए बी इंटू डी एल कोस 90 डिग्री, और इक्वल टू कितना, इक्वल टू आएगा आपका म्यू नॉट समेसन आई, इक्वल टू कितना आएगा म्यू नॉट समेसन आई। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर लिखें कि कैलकुलेशन करने पर मिलेगा आपको, यहाँ से लिख रहा हूँ कैलकुलेशन करने पर मिलेगा कोस 0 का मान कितना 1, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन पी क्यू और बी इंटू डी एल प्लस में कोस 90 का वैल्यू कितना 0, तो ये आएगा आपका 0, फिर बाद में प्लस ये टोटल 0 पहले से है तो ये 0, फिर बाद में प्लस कोस 90 का वैल्यू 0 तो पूरा 0, फिर बाद में म्यू नॉट समेसन आई। यहाँ से लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई। बी को अगर बाहर ले इंटीग्रेशन से तो बी इंटू में इंटीग्रेशन डी एल और इज इक्वल टू कितना आएगा आपका म्यू नॉट समेसन आई। ये इक्वेशन नंबर बोल दिया अपन ने क्या है, फर्स्ट है। फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन डी एल की बात करें कि इस आयताकार कुंडली की लंबाई कितनी है, और इस आयताकार कुंडली की लंबाई के बाद में इससे रिलेटेड टोटल करंट का वैल्यू कितना होगा। यहां से मान के चल रहे हैं, माना पी क्यू आर एस कुंडली की लंबाई
PQRS कुंडली की लंबाई कितना मान के चल रहे हैं अपन, स्मॉल एल है। फिर बाद में मान के चल रहे हैं कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना मान के चल रहे हैं अपन, स्मॉल एन है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है तो एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आएगी, यहां से लिखेंगे। इसलिए स्मॉल एल लंबाई में फेरों की संख्या बराबर एन को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू एल। मतलब ये अगर लेंथ आपका एल है, एल लेंथ, तो इस एल लेंथ के अंदर टोटल फेरों की संख्या कितनी आ गई आपकी, एन एल। प्रत्येक फेरे में करंट यदि आई हो तो एन एल फेरों में करंट का वैल्यू कितना होगा, यहां से लिख रहे हैं अपन। माना प्रत्येक फेरे में धारा, मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक फेरे के अंदर विद्युत धारा कितना है, कैपिटल आई, तो एन एल फेरों में विद्युत धारा कितनी आएगी। एन एल फेरों के अंदर जो विद्युत धारा आएगी उसको लिखेंगे समेशन आई से इक्वल टू टोटल फेरों की संख्या है आपकी एन एल और प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा कितनी है आई, तो एन एल को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका एन एल और इंटू में आई। समेशन आई का वैल्यू कितना आ गया, एन एल इंटू में आई, और इस कुंडली की लंबाई कितनी आ गई आपकी, स्मॉल एल, तो इस स्मॉल एल को लिखेंगे इंटीग्रेशन डीएल के इक्वल। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको गिवन है बी इंटू में इंटीग्रेशन डीएल, और इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू कितना, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में समेशन आई, समेशन आई का वैल्यू कितना है, एन एल और इंटू में आई। एल से एल कैंसिल आउट, बी इज इक्वल टू बच गया आपका म्यू नॉट एन आई। यहाँ से इस फॉर्मूले से बोलेंगे कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई उत्पन्न होता है, जहाँ पर आई करंट फ्लो इन ईच टर्न। स्मॉल एन किसको बोलेंगे अपन, स्मॉल एन बोलेंगे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर बात करें कि इस परिनालिका की टोटल लंबाई कैपिटल एल हो और परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा। यहां से लिख रहे हैं अपन, माना परिनालिका की कुल लंबाई बराबर है कैपिटल एल, फिर बाद में मान के चल रहे हैं कि कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या है आपका कैपिटल एन। परिनालिका की टोटल लंबाई एल है, कुल फेरों की संख्या अगर एन है तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को डिनोट किया है स्मॉल एल से, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल एन इज इक्वल टू कुल फेरों की संख्या और बटे में टोटल लंबाई, कुल फेरों की संख्या अपॉन में टोटल लंबाई। इस एन का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो एन का वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर मिलेगा आपको परिनालिका के अंदर टोटल चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई और अपॉन में कैपिटल एन। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। इसके बाद में डिस्कस करेंगे एम्पियर्स लॉ के लास्ट एप्लीकेशन टोरॉइड के बारे में। लास्ट एप्लीकेशन है आपका टोरॉइड। टोरॉइड की अगर बात करें तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एक परिनालिका और परिनालिका की लंबाई उसके रेडियस से ज़्यादा होती है, और जब किसी परिनालिका के दोनों एंड पॉइंट्स को वृत्ताकार रूप में मोड़कर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो उस डिवाइस को टोरॉइड कहा जाता है। परिनालिका के अंतिम सिरों को
वर्ताकार रूप में मोड़कर एक साथ जोड़ दें तो उस डिवाइस को बोलेंगे हम लोग टोरॉइड। यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि मान लिया वर्ताकार रूप में अगर मोड़ा अपन ने तो ये हो गया आपका टोरॉइड। इस टाइप से परिनालिका को वर्ताकार रूप में मोड़ दिया और दोनों सिरों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे अपन ने यहाँ पर एक साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपका ये कुंडली था, इसके अंदर तांबे के तार की कुंडली इस टाइप से थी। यहां से मान के चलेंगे कि माना इस वर्ताकार टोरॉइड की त्रिज्या कैपिटल आर है। यहां पे मान के चल रहे हैं माना टोरॉइड की त्रिज्या बराबर कितना है, कैपिटल आर। इसके बाद भी मान के चल रहे हैं कि ये तो है आपका, इसकी त्रिज्या कितना, कैपिटल आर है। यहां पे मान के चल रहे हैं माना कुल फेरों की संख्या और वो कितना मान के चल रहे हैं अपन, कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। इसके बाद में यदि बात करें कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा कितनी हो, कैपिटल आई हो। यहां पे मान रहे माना प्रत्येक फेरे में या फिर एक फेरे में विद्युत धारा, एक फेरे के अंदर विद्युत धारा आपका कैपिटल आई है, तो एन फेरों में विद्युत धारा कितनी आएगी। तो यहां से लिखेंगे तो एन फेरों में विद्युत धारा, जिसको डिनोट करेंगे समेशन आई से और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इंटू आई। एक फेरे में विद्युत धारा आई है, एन फेरों में विद्युत धारा कितना आएगा आपका, एन आई। फिर इसके बाद में यदि बात करें कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, यहां से बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर नियम से अपन को पता है इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट समेशन आई। यहां से बात करेंगे कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये है आपका एक वर्ताकार परिनालिका या फिर इसको वर्ताकार कुंडली अगर बोलें तो इसका एक छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा एलिमेंट, ये मान लिया कि इसका एक अल्पांश है और इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl। और इस अल्पांश वर्ताकार रूप में अगर है इस टाइप से वर्ताकार रूप में, तो छोटा सा अल्पांश, उस अल्पांश का डायरेक्शन रहेगा आपका परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इस साइड में dl वेक्टर और इसी डायरेक्शन में रहेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b वेक्टर। दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर रहेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री। यहां से लिखेंगे कि b वेक्टर पैरेलल है dl वेक्टर के, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 0 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करना है तो कितना आएगा, सो इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इज इक्वल टू कोस थीटा का वैल्यू 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। b को ले लेंगे बाहर तो ये आएगा आपका b इंटीग्रेशन डी एल और इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन dl का वैल्यू पुट करना है कि इस वर्ताकार टोरॉइड की कुल लंबाई कितनी होगी। तो वर्ताकार टोरॉइड की अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी सर्कमफेरेंस परिधि के इक्वल आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ टोरॉइड 2 पाई r। यहाँ पर पुट करेंगे समेशन i का वैल्यू है आपका कैपिटल एन आई, ये यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना, b इंटू में इंटीग्रेशन dl 2 पाई r और इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो ये म्यू नॉट और इनटू में कितना रहेगा आपका समेशन i का वैल्यू एन आई, तो ये एन आई। 2 पाई r को अपॉन में डिवाइड करेंगे तो b इज इक्वल टू आएगा आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना 2 पाई r। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है अपन को टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें कि टोरॉइड के अंदर जब करंट फ्लो करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
और वो चुंबकीय क्षेत्र केवल टोरॉइड के अंदर उत्पन्न होगा। टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। यहां से लिख देता हूं मैं, यहां से बोल के चल रहे हैं, टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर। और यहां से लिखेंगे टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ऑलवेज 0, हमेशा 0 होता है। बाहर की अगर बात करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड के बाहर 0 होता है। और इस टोरॉइड के किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि एक क्या खींचे, स्पर्श रेखा, यहाँ पर अगर खींचे स्पर्श रेखा, यहाँ पर अगर खींचे स्पर्श रेखा, यहाँ पर अगर खींचा स्पर्श रेखा, तो टोरॉइड के ऊपर खींचा गया स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर बाद में आपको न्यूमेरिकल गिवन है, और न्यूमेरिकल के अंदर जो गिवन डाटा है वो मैं यहाँ पे लिख के और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर गिवन है आपको 7.18, एग्जाम्पल नंबर 7.18, और इसमें गिवन है कि कोई परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है, परिनालिका की लंबाई आपको गिवन है कैपिटल L इक्वल टू 0.5 मीटर, इसकी त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू कितना गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर, जिसको चेंज करेंगे मीटर में तो 1 × 10⁻² मीटर। इसमें 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, कैपिटल I का वैल्यू कितना गिवन है आपको 5 एम्पियर, और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे पता है अपन को, गिवन है कि ये क्या है परिनालिका, और परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और यहाँ से लिखेंगे कि स्मॉल n इक्वल टू कितना, स्मॉल n इक्वल टू होता है आपका, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में कैपिटल L। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, कैपिटल N है आपका कुल फेरों की संख्या, L है परिनालिका की कुल लंबाई, और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि टोटल फेरों की संख्या कितनी है, टोटल फेरों की संख्या है आपका 500। यहाँ से इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो B का वैल्यू कितना आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन L, और I का I वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, कैपिटल N का वैल्यू गिवन है आपको 500, और I का वैल्यू कितना गिवन है आपको, I का वैल्यू 5 एम्पियर, अपॉन में कैपिटल L का वैल्यू गिवन है 0.5। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में आएगा 10, ये 10 चल जाएगा ऊपर, 5 से ये 5 कैंसिल, आएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू में 500 और इंटू में 10। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका B इक्वल टू 4 पाई इंटू में 5 और इंटू में 10⁻⁷, 1 2 3 10⁻+3 कितना बचेगा 10⁻⁴। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो B इक्वल टू 20 पाई और इंटू में 10⁻⁴। पाई का वैल्यू अगर पुट करें तो पाई का वैल्यू होता है आपका 3.14 इंटू में 10⁻⁴। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6.28 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। इसका यूनिट कितना हो जाएगा टेस्ला। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है एग्जांपल नंबर 7.19, जो कि टोरॉइड से रिलेटेड है। और टोरॉइड से रिलेटेड है तो उसके लिए टोरॉइड के बाहर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, और टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन में 2 पाई R और इंटू में कितना I रहेगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि एग्जांपल नंबर 7.19 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक टोरॉइड है, टोरॉइड, और इस टोरॉइड के त्रिज्या कितना गिवन है स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r या फिर कैपिटल R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। फेरों की संख्या आपको गिवन है कितना 500 फेरों की संख्या, और टोरॉइड की कुंडली में धारा प्रवाहित कितना हो रहा है आपका I इक्वल टू 0.1 एम्पियर। आपको कैलकुलेट करना है कि टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा।
टोरॉइड के अंदर की बात कर रहे हैं तो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान रहेगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन में 2 पाई कैपिटल R और इनटू में I। बाहर की अगर बात करता तो बाहर टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, एन का वैल्यू आपको गिवन है 500, आई का वैल्यू आपको गिवन है 0.1 एम्पियर, अपॉन में है आपका 2 पाई और इंटू में आर का वैल्यू गिवन है आपको 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, 2 बच गया। यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 10, ये 1 2, ये इससे कैंसिल आउट, ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो b इक्वल टू कितना बचेगा, ये बचेगा आपका b इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू में 5 इंटू में 10 टू द पावर +2, ये ऊपर आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा b इक्वल टू 2 इंटू में 10 टू द पावर 2 और 5 को करें मल्टीप्लाई तो 10 टू द पावर -7 इंटू में 10 टू द पावर प्लस का 2, ये आ जाएगा b इक्वल टू 10 इंटू में 10 टू द पावर -5। फिर वापस कैलकुलेट करेंगे तो b इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान रहेगा। इस तरीके से परिनालिका और टोरॉइड को कैलकुलेट करेंगे कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। परिनालिका के अंदर b इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई या फिर b इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल इंटू में आई। आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। आदर्श परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान हर एक बिंदु पर एक समान और डायरेक्शन उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। जब परिनालिका के अंतिम सिरों को वर्ताकार रूप में मोड़ेंगे उस कंडीशन में जो आपका कुंडली बनेगा उस कुंडली को टोरॉइड कहा जाता है। और टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा 0 और टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा आपका b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।